मुझे खुद पर भरोसा है, मुझे अपनी शक्तियों पर भरोसा है, मुझे अपने परमात्मा पे भरोसा है। चाहे कोई भी मुश्किल आ जाए, चाहे कोई भी चुनौती आ जाए, मैं आज खुद से वादा करता हूं, मैदान नहीं छोड़ूंगा, भागूंगा नहीं, डटकर हिम्मत से मुश्किलों का सामना करूंगा और आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मुझे मेरी जीत का पूरा 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 भरोसा है, विश्वास है। यह मेरा वादा है, पीछे नहीं हटूंगा, आगे बढ़ूंगा। बगल वाले से पूछिए आपका क्या विचार है, और अपने बगल वाले के लिए। इंसान की औकात इस बात से नहीं नापी जाती कि अभी आपके पास लेवल कौन सा है, पिन कौन सी है, टीम कितनी है, पैसा कितना है, आप स्मार्ट कितने हैं, नॉलेज कितनी है। नहीं, इंसान की औकात इस बात से नापी जाती है कि जब मुश्किल हालात आपकी जिंदगी में आते हैं, उस समय आप क्या करते हैं। क्या आप घबरा जाते हैं, क्या आप दूसरों को ब्लेम करने लगते हैं, क्या आप मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, या आप हिम्मत के साथ टिके रहते हैं और चलते रहते हैं। अगर ये हिम्मत आपके अंदर है तो आपकी कामयाबी को दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है साहब, दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। किसी जगह पर एक प्रोडक्ट की नीलामी चल रही थी। नीलामी समझते हैं आप? बोली लगती है, जो ज्यादा बोली लगाता है वो चीज उसकी हो जाती है। तो कई सारे प्रोडक्ट की नीलामी चल रही थी, एक एक करके प्रोडक्ट बिकते जा रहे थे। नीलामी करते करते नीलामी करताओं के हाथ में एक पुरानी गिटार आई, और उस गिटार के कुछ तार भी टूटे हुए थे, बिल्कुल पुरानी सी थी, और उसकी नीलामी शुरू हुई। 5,000, कोई लेने वाला नहीं। चलो 2,000, कोई लेने वाला नहीं। 500, आमतौर पर बोली बढ़ते हुए क्रम पर होती है। पहली बार किसी प्रोडक्ट की नीलामी घटते हुए क्रम पर हो रही थी। 500, कोई लेने वाला नहीं। 100, कोई लेने वाला नहीं। 50, कोई लेने वाला नहीं। 10, किसी ने बोली लगाई, यस मैं लेने के लिए तैयार हूं। इतने में एक व्यक्ति ने खड़े होकर के बोला कि सर रुकिए, 5 मिनट के लिए ये गिटार मेरे हाथ में दीजिए। वो चलकर आया, गिटार को अपने हाथ में लिया, 2-3 तारों को ठीक किया, और उसके बाद हल्के हाथों से एक झनकार लगाई, और पूरा हॉल एक मधुर संगीत से गूंज उठा। नीलामी फिर शुरू हुई। 5,000, 10,000, 15,000, 25,000, 50,000 सोल्ड। कुछ समय पहले तक जिस गिटार को कोई 50 रुपए में लेने के लिए तैयार नहीं था, वो गिटार 50,000 में बिकी। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि आखिर क्या हुआ इस कुछ मिनटों में? क्या हुआ ऐसा कि वो 50 रुपए में जो गिटार लेने के लिए कोई तैयार नहीं था, उस गिटार की कीमत 50,000 रुपए मिली? कोई बताना चाहेगा क्या हुआ ऐसा? यस, तार को ठीक किया गया, तो उससे क्या हुआ? यस, उस व्यक्ति ने उस कुछ मिनटों में वो धुन उसके अंदर डाल दी। वो लेकर आया था धुन अपने साथ, तो कहां थी वो धुन अब तक? वो धुन उस गिटार के अंदर पहले से ही मौजूद थी, राइट? सिर्फ हुआ क्या इस कुछ मिनटों में कि वो गिटार एक जानकार हाथों में गई, और वहां पर उसकी फाइन ट्यूनिंग की गई। वहां पर उसकी फाइन ट्यूनिंग की गई, और उसके अंदर छुपा हुआ संगीत बाहर आ गया, और उसकी कीमत बढ़ गई। और मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूं, आप में से हर व्यक्ति के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी पहले से मौजूद है। जरूरत है आपको भी किसी जानकार हाथों में आने की, जो आपकी फाइन ट्यूनिंग कर सके, जिससे आपकी जिंदगी में अनमोल हो सके। और यदि आप ऐसा चाहते हैं तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। सबसे पहले मैं सरोज जी को और गोपाल जी को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने आपसे बात करने का मुझे मौका दिया। मैं एक बार चाहूंगा हम सभी मिलकर शुक्रिया अदा करें। सरोज जी लगातार पिछले 1 साल से फॉलो कर रहे हैं, मतलब आखिरकार उनके इस आग्रह पर मैं मना कर ही नहीं पाया। मुझे यहां पर लाने की सबसे बड़ी जो क्रेडिट है वो सरोज जी को जाता है। इंसान की कीमत किस तरह से नापी जाती है वो समझ में आ जाएगा आपको। वो सवाल होता है, आपके जीवन में आई अब तक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, और उस समय आपने क्या किया? आपके जीवन में आई सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, और उस समय आपने क्या किया?
क्योंकि जब सब कुछ ठीक चल रहा है, हालात आपके अनुकूल हैं, मौसम आपके अनुकूल है, तब आपने अगर कोई बड़ा काम कर दिया तो क्या तीर मार दिया। जब चीजें आपके खिलाफ हैं, हालात वैसे नहीं है जैसा आप चाहते थे, मौसम वैसा नहीं है जैसा आप चाहते थे, अपलाइन वैसा नहीं है जैसा आप चाहते थे, टीम वैसी नहीं है जैसा आप चाहते थे, सब चीज अगर आपके सोच से अलग है, जब मुश्किलें आ रही है, उस वक्त अगर आप धैर्य के साथ, शांति के साथ अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ते रहेंगे तो एक दिन जीत आपकी है। तो इंसान की औकात इस बात से नहीं नापी जाती कि अभी आपके पास लेवल कौन सा है, पिन कौन सी है, टीम कितनी है, पैसा कितना है, आप स्मार्ट कितने हैं, नॉलेज कितनी है। नहीं, इंसान की औकात इस बात से नापी जाती है कि जब मुश्किल हालात आपकी जिंदगी में आते हैं, उस समय आप क्या करते हैं। क्या आप घबरा जाते हैं, क्या आप दूसरों को ब्लेम करने लगते हैं, क्या आप मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, या आप हिम्मत के साथ टिके रहते हैं और चलते रहते हैं। अगर ये हिम्मत आपके अंदर है तो आपकी कामयाबी को दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। साहब, दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। तैयार हैं? तैयार हैं? बगल वाले का हाथ पकड़िए, अगल बगल वाले का हाथ पकड़िए, उठाइए, बोले साहब मुझे खुद पर भरोसा है, मुझे अपनी शक्तियों पर भरोसा है, मुझे अपने परमात्मा पे भरोसा है। चाहे कोई भी मुश्किल आ जाए, चाहे कोई भी चुनौती आ जाए, मैं आज खुद से वादा करता हूं, मैदान नहीं छोड़ूंगा, भागूंगा नहीं, डटकर हिम्मत से मुश्किलों का सामना करूंगा और आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मुझे मेरी जीत का पूरा 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 भरोसा है, विश्वास है। ये मेरा वादा है, पीछे नहीं हटूंगा, आगे बढ़ूंगा। बगल वाले से पूछिए आपका क्या विचार है, और अपने बगल वाले के लिए एक बार जोर। तो आपको अपनी लीडरशिप को डेवलप करना पड़ेगा। एंड्रयू कार्नेगी से किसी ने पूछा आपकी कामयाबी का राज क्या है, अपने जमाने के सबसे पहले बिलियनियर, उनसे पूछा किसी ने आपकी कामयाबी का राज क्या है। उन्होंने कहा मेरी टीम के लीडर्स वो कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे थे, बट वो व्यापार करते थे, बिजनेस करते थे, कंपनीज थी उनकी, तो उनके सीईओ के नीचे के स्टाफ, उनके नीचे के कर्मचारी, वही उनका नेटवर्क था। तो उन्होंने कहा कि मेरी नेटवर्क में अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, मेरी टीम में अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, वही मेरी कामयाबी का राज है। तो किसी पूछने वाले ने पूछा कंपटीशन के इस जमाने में, प्रतिस्पर्धा के इस दौर में, क्या आपको डर नहीं लगता कि आपके टीम के लीडर्स को कोई तोड़ कर ले जाएगा, कोई गुमराह करके ले जाएगा, कोई लालच दे के ले जाएगा। तो जो जवाब एंड्रयू कार्नेगी ने दिया, कहा मुझे डर नहीं लगता। तो सामने वाले ने पूछा क्यों नहीं लगता, तो जो जवाब दिया, सारे लीडर्स ध्यान से सुनिएगा, एंड्रयू कार्नेगी ने क्या जवाब दिया। एंड्रयू कार्नेगी ने कहा मुझे डर नहीं लगता क्योंकि वजह दो है। पहला, मैंने अपनी टीम के लीडर्स के साथ अच्छे संबंध बनाए हैं, मैंने उनको अपना नौकर नहीं माना, कर्मचारी नहीं माना, मैं उनके दुख सुख में भाग लिया, मैंने उनकी तारीफ की, उनको इंकरेज किया, उनका हौसला बढ़ाया, तो मेरे उनके संबंध इतने अच्छे हैं कि उनको लेकर जाना इतना आसान नहीं है। दूसरा, अगर आप फिर भी मेरे टीम के लीडर्स को बहुत बड़ा लालच देकर ले भी जाएंगे तो भी मुझे डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ये लोग जब मेरी टीम में आए थे तो लीडर नहीं थे, इन्हें लीडर के रूप में विकसित होने में मैंने इनकी मदद की है। तो आप मेरे लीडर तोड़कर ले जा सकते हैं, लेकिन लीडर बनाने की मेरी जो क्षमता है वो आप मुझसे लेकर जा नहीं सकते, वो आप लेकर जा नहीं सकते, वो आप लेकर जा नहीं सकते। तो सबसे बड़ी संपत्ति है आपकी लीडर बनाने की काबिलियत। और वो कैसे विकसित होगी? नए साथी ध्यान दीजिएगा, कैसे विकसित होगी? आरसीएम के माहौल में जब आप आते रहेंगे, बने रहेंगे, धीरे धीरे आपके अंदर की लीडरशिप विकसित होगी उसी गिटार की तरह, और एक दिन आपके अंदर से भी मधुर संगीत निकलेगा और पूरी दुनिया आपकी कदर करेगी। तो खुद की लीडरशिप पर काम करने के लिए तैयार हैं? पांचवी ग्रोथ आपको लाना है, आपकी टीम के लोगों के साथ आपके रिलेशंस वो डेवलप होने चाहिए। छठवीं ग्रोथ लाना है आपकी टीम में टूल्स यूज करने वालों की संख्या, ज्यादा लोग टूल्स यूज करें। कितने लोग आरसीएम का हेल्थ गार्ड टेल यूज करते हैं? कितने लोगों को बहुत फायदा हुआ हेल्थ गार्ड यूज करके? कितने लोगों ने किसी और को दिया, उसको भी फायदा हुआ? कितने लोगों ने उसका वीडियो बनाया? हमारे पास रिजल्ट है मगर हम उसको टूल में कन्वर्ट नहीं कर रहे, हम उसका उदाहरण रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। कितने लोगों ने गामा ओरिजिनल किसी को दिया और फायदा हुआ? कितने लोगों ने वीडियो बनाया? गिनती के 2-4 लोग। कितने लोगों ने न्यूट्री चार्ज, आरसीएम का जबरदस्त प्रोडक्ट न्यूट्री चार्ज, किसी को दिया और जबरदस्त फायदा हुआ? कितने लोगों ने उसका वीडियो बनाया? आपके पास दुनिया के बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट है आरसीएम में,
लेकिन हम वो रिजल्ट लोगों को दिखा नहीं पा रहे, हम टूल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम जाकर लोगों को समझाने की कोशिश करें। तुम मान लो आरसीएम के प्रोडक्ट अच्छे हैं क्योंकि मैं बोल रहा हूं, मैं जानते हो, मैं मिथिला नरेश, मैं काय को मानेगा वो आपकी बात, काय को मानेगा? ट्रेन में मैं जा रहा था, सामने में कोई व्यक्ति बैठा था, अचानक उसने मेरे हाथ में आरसीएम का क्रीम देख लिया। उस समय तक तो ठीक था, सेकंड एसी में बैठे थे, उस समय ठीक था। जैसे उसने क्रीम देखा तो वैसे ही वो छिटक गया, अच्छा आरसीएम में हैं आप? तो मैंने कहा आप जानते हैं आरसीएम है फालतू कंपनी है, सब फर्जी है, प्रोडक्ट घटिया है इसके। मैंने कहा प्रोडक्ट? बोले एकदम घटिया है। अब आप दिल लगा के आरसीएम कर रहे हो और कोई बोले घटिया प्रोडक्ट है, कैसा लगता है? इच्छा होती है किनारे ले जाकर पूछें क्या क्या घटिया है, लेकिन आरसीएम ने सहनशीलता सिखाई है, विनम्रता सिखाई है। तो मैंने विनम्रता से पूछा, मैंने कहा भाई साहब आपने कौन सा प्रोडक्ट यूज किया जो आपको घटिया लगा? बोला मैंने कोई सा यूज नहीं किया। तो मैंने पूछा मेरे भगवान फिर आपको ये दिव्य ज्ञान कहां से मालूम पड़ा कि प्रोडक्ट घटिया है? उसने बोला मुझे किसी ने बताया, और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं जिसने बताया होगा ना उसने भी कोई यूज नहीं किया होगा, उसको भी किसी और ने बताया होगा। सब नेटवर्क, नेगेटिव लोगों का नेटवर्क बना रहे हैं ये लोग। तो मैंने सोचा इससे बहस करके फायदा नहीं है, क्योंकि मानेगा नहीं, आप बहस करते हो फायदा कुछ नहीं होता। मैंने तुरंत अपने बैग से एक भुजिया निकाला, मैंने कहा कि साहब कोई बात नहीं, छोड़िए आरसीएम को, सफर साथ में गुजारना है, चलिए थोड़ा सा बातचीत करें, छोड़ो आरसीएम को, अपन एंजॉय करते हैं। मैंने कहा ये भुजिया थोड़ा खाइए और मुझे बताइए कैसा लगा। उससे भुजिया खाया, बोल रहा भुजिया तो डोडा है, और मैंने हल्दीराम का भी खाया, हल्दीराम का भुजिया भी इतना डोडा नहीं है, आपका तो भुजिया डोडा है। मैंने कहा सर ये आरसीएम का भुजिया है, और खाली भुजिया नहीं हर प्रोडक्ट जोरदार है, मैं आपको टेस्ट करवा नहीं सकता वरना मेरे पास मिर्ची पाउडर भी पड़ा है बैग में। बोला नहीं, मन में सोचा। उसको सब समझ में आ गया आरसीएम के प्रोडक्ट कैसे हैं। कब समझ में आया? जब मैंने टेस्ट करवाया, जब मैंने सबूत दिया। अब मैं कितना भी समझाते रहता, अच्छा तुम बोलते आरसीएम के प्रोडक्ट घटिया है, तुम घटिया, तुम्हारा खानदान घटिया, मैं 23 साल से आरसीएम कर रहा हूं, इतने लोगों को फायदा हो रहा है, तुम बोलते हो घटिया है। वो मानता, उसका भी अपना ईगो सामने आ जाता, अच्छा मैं नहीं मानूंगा, जाओ क्या करोगे? 2 और 2 4 होते हैं, अगर ये नहीं माने तो मैं क्या करूंगा, कैसे मनाऊंगा? पॉसिबल है? सिंपल है, आपको टूल्स का यूज करना है, सबूत दिखाना है, प्रोडक्ट टेस्ट करवाओ, रिजल्ट परिणामों का उदाहरण दिखाओ, आरसीएम के टेस्टिमोनियल दिखाओ, वीडियोस दिखाओ, अपने आप मान जाएगा। हेलो, कर सकते हैं टूल्स का इस्तेमाल? तो आपको अपने टीम में टूल्स का इस्तेमाल करने वालों की संख्या बढ़ानी है। और 7वां, आपके टीम में इवेंट अटेंडीज, आपके टीम के कितने लोग इस माहौल में बने हुए हैं? आज आपके टीम के कितने लोग यहां आए हैं? जिसने ज्यादा मेहनत करके ज्यादा लोगों को लाया है, जिनको लाया उसकी भी जिंदगी बदलेगी और जो लेकर आया उसकी भी जिंदगी बदलेगी। मेरे अपलाइन ने कहा कि बेटा सचिन, किसी व्यक्ति की अगर सच्ची मदद करना चाहता है तो एक ही तरीका है, उसे किसी ऐसे माहौल में ले आ जिस माहौल में उसकी सोच बदल सकती है। क्योंकि गरीबी समस्या नहीं है, ध्यान से सुनिएगा साहब, गरीबी समस्या नहीं है, वो सोच हमारी समस्या है जो हमें अमीर बनने नहीं देती। क्योंकि अमीर बनना तो बहुत आसान है, लेकिन हमारी सोच मुश्किल है। हमारी सोच हमें नया काम नहीं करने देती, हमारी सोच हमें सीखने नहीं देती, हमारी सोच हमें मेहनत करने नहीं देती, हमारी सोच हमें आगे बढ़ने नहीं देती। तो जरूरत है अपने आप को किसी ऐसे माहौल में लाने की जिस माहौल में सोच बदलती है। यहां पर कैसा लग रहा है? सुबह से हम साथ हैं, कैसा लग रहा है? लग रहा है कुछ बड़ा किया जा सकता है, लेकिन ये याद रखना, बाहर निकलोगे तो बाहर वही निकम्मे मिलेंगे। अभी यहां पर आप एकदम एक्साइटेड है, यस कुछ करेंगे, एकदम एटम बम, बाहर लोग पानी की बाल्टी लेकर खड़े हैं, आजा बेटा आजा। जैसे ही आप बगल से गुजरे, अच्छा तू आरसीएम की मीटिंग से आ रहा है, इसीलिए इतना उछल रहा है, उड़ेल दी पूरी बाल्टी का पानी और आपकी पूरी हवा निकल गई, पूरा जोश खत्म। फिर क्या करना पड़ेगा? फिर आओ, फिर आओ, फिर आओ, फिर बाहर जाओ, फिर पानी की बाल्टी, फिर आओ, फिर एक्साइटेड, बाहर जाओ, पानी की बाल्टी। एक दिन आप वो जो छोटा सा मिर्ची पटाखा था, मिर्ची बम था ना, उससे निकलकर बहुत बड़ा आइटम बम बन जाएंगे। उसके बाद वैसे क्या 1000 लोग मिलकर नेगेटिव करने की कोशिश आपको करेंगे, कर नहीं पाएंगे। आप इतना जोर से फटेंगे कि जहां जहां गूंज जाएगी, हर जगह से पॉजिटिविटी आएगी, हर जगह से आरसीएम का टेस्ट पैदा होगा। इस माहौल में बने रहना जरूरी है। और मैं तो यहां तक कहूंगा अपने बच्चों को भी लाना जरूरी है, क्योंकि साहब बाहर माहौल अच्छा नहीं है। जो बच्चों को लेकर आए हैं उनको बधाई देता हूं, जो नहीं लेकर आए उनसे यही कहना चाहता हूं, महीने में कम से कम एक सेमिनार पूरे परिवार के साथ और बच्चों के साथ, क्योंकि बाहर माहौल अच्छा नहीं है साहब। रायपुर में हुक्का, शराब तो चलती है, हुक्का बैन है, यहां पर हुक्का चलता है?
वहां हुक्का बैन है, आत्मा रोती है साहब। कौन है वहां पर अंदर? 14 साल, 16 साल, 18 साल। बाहर माहौल अच्छा नहीं है साहब। अब कहां कहां अपने बच्चे के पीछे जाओगे? वो टीवी पर क्या देख रहा है, वो इंटरनेट पे क्या देख रहा है, वो किन दोस्तों के साथ घूम रहा है, किस तरह की बातें कर रहा है, कैसी प्लानिंग कर रहा है, स्कूल से बंक मार के कहां जा रहे हैं, कहां कहां जाओगे पीछे? आज के डेट में बच्चों पे ज्यादा नजर रखोगे तो बच्चे चिढ़ जाते हैं, हमको प्राइवेसी चाहिए, हमको स्पेस चाहिए, हमें भी जगह दो थोड़ा, हम पर भी भरोसा करो। बोलते हैं या नहीं बोलते हैं साहब? जैन जी का जमाना है। आप नहीं जा सकते बच्चों के साथ हर जगह, लेकिन आप एक काम कर सकते हो, आरसीएम के माहौल में अपने बच्चों को लाते रहो, भले वो पढ़ते रहे कोई बात नहीं है, लेकिन यहां उनको महीने में एक बार लाओ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यहां आते आते वो अंदर से इतने मजबूत हो जाएंगे कि बाहर कितनी भी नेगेटिविटी हो उनके ऊपर असर नहीं डाल पाएगी। महीने में एक प्रोग्राम करेंगे साहब, करेंगे।